पहले भी इमरजेंसी की बात, इलेक्शन आने के बाद भी हुई, फिर उसके बाद में एक इलेक्शन में भी, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी हुई, सदन में भी हुई, यही बात करते रहते हो। लेकिन उसका तो उन्होंने उत्तर दिया, जो गलती हो गई गलती हुई है, लेकिन इसके लिए हमको सुधारना है। तो इन्होंने कितना टीका किया, उन्होंने सहन किया, आपने उसको सदन से बाहर निकाला और इंदिरा गांधी जी 1980 में थम्पिंग मेजॉरिटी से चुन किया, थम्पिंग मेजॉरिटी से। सिर्फ 2 साल में कहां गया तुम्हारा ये जो टीका टिप्पणी को उत्तर? लोगों नहीं देते ना, चुनाव करके ही होता। तो ये चुनाव आया और जनता का निर्णय हुआ, ये अदालत में तो आपने निकाल दिया, ठीक है, उन्होंने भी मांग गए, लेकिन उसके 2 साल बाद उन्होंने थम्पिंग मेजॉरिटी से आके फिर तो ये अरे भाई, इसीलिए उन्होंने गलत बताया और उनको सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन आज उनको सभी लोग याद करते हैं और इंदिरा जी को सभी लोग मानते हैं। ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं, ये संगम है सर, सामने वाले रोड पर बैठे। हाँ, संगम, ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, वो पहले, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, या हर पार्टी से वहां गया, क्योंकि ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ? हाँ, जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको? हाँ, तो हर लोग यहाँ, वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन? हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है, और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे यहाँ खाया पिया रहा, राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग सर, हम संवैधानिक प्रावधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश में कास्ट सेंसस की मांग की, और कास्ट सेंसस की मांग इसलिए कर रहे हैं, कमज़ोर लोग, तबकों के लोगों को बेहतरीन के लिए, उनके बेहतर के लिए एक रणनीति बनाई जाए। इसीलिए आप ये जो हमारा डिमांड है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। और ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, आज मेरे साथ वोट देते हैं, कल दूसरों को देते हैं। हम देखे हैं 60 साल में कैसा हुआ, क्या हुआ, लोग बदलते कैसे रहते हैं। तो इसीलिए वोटरों के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो, एरिया के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो। कोई एरिया, कोई स्टेट अगर आपको वोट नहीं देता तो आप क्या करते थे, उस स्टेट को पैसे देने का बंद करते हो, जीएसटी वक्त पे नहीं देते हो, ये आपका काम चल रहा है। और इरिगेशन पे नहीं देते हो, रेलवे के प्रोजेक्ट को नहीं देते हो। तो इसीलिए मैं और 1-2 मिनट लूँगा, खत्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाली चुनौतियों से आगाह करते हुए संविधान सभा में कहा था, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी।
How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो अध्यक्ष, सर, और गरीब बनते जा रहा है, अमीर बनते जा रहा है, और 5% इस देश के लोग 62% संपत्ति उनके पास, 1% लोगों के पास आज 3% संपत्ति है, 50% लोगों के पास। तो ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी किधर गई? क्यों इसको कम करने में आप लोग काम नहीं कर रहे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप इतने सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हो, तो ये क्यों नहीं किए? ये मेरा सवाल है। दूसरा और एक सवाल है सर, मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति जारी है। हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को मणिपुर की हालात का जायजा लेने का समय नहीं मिला। वो पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, देश में फिर रहे हैं, इलेक्शन के लिए हर जगह जाते हैं। परसों मैं जब मिले थे तो उस वक्त मैं मुझे बोले कि कैसे हो? तो ठीक है बोले, शायद नड्डा साहब भी थे वहाँ, तो ठीक है बोले। तो आप बहुत घूम रहे बोल के मुझे बोले, तो मैं बोला साहब अब इलेक्शन में घूमना ही पड़ता है, आप जब गली गली घूम रहे हो, मैं कम से कम दिल्ली में तो फिरना पड़ेगा। तो ये सब जगह जाने का मौका उनको मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वो तैयार नहीं है। राहुल गांधी खुद गए और वहां से पाद यात्रा निकाली, और ऑल पार्टी वाले उसको सपोर्ट करें। जब वो निकलते हैं, आपको तो इतना संरक्षण है, आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों इस समस्या को सुलझा रहे हैं? तो मैं आपसे ये बात करने, इसके लिए मैं बात कर रहा था। और ये अशांति कितने दिन चलेगी, कैसा चलेगा, तो ये आप मुझे बताना चाहिए। और इस देश को एक हमने रखा। वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रियासतों में बटे देश को एक किया, लेकिन आप क्या कहते हैं? एक है सेफ है। अरे एक है सेफ है, ये सेफ है देश। इसमें कोई अगर कोई अंगार डालेंगे तो वो लोग इसको फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता। तो देखिए, और एक लास्ट कोट में आपका पढ़ूंगा। भक्ति in religion may be a road to salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. तो ये डिक्टेटरशिप के बाहर है। आप जो आज बजा रहे हैं ना, ढोल बजा के उनकी भक्ति की नारा कर रहे हैं, तो ये लोग उनको डिक्टेटरशिप की तरह ले जाना चाहते हैं, और वो डिक्टेटर बनने को तैयार है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के तहत नहीं चलना चाहिए, और सभी लोग आज जो संविधान को हम मानते हैं वो उसी पर हम चलना चाहिए। और आज इस देश के लिए एक बात ज़रूरी है, जब देश को आज़ादी मिली, जब एटली ने, आपको मालूम, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस वक्त
चर्चिल ने क्या कहा था? भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आज़ाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वह दुष्टों, बदमाशों, लुटेरों के हाथ चला जाएगा। ये बात चर्चिल की ये मंशा थी। हम नहीं चला सकते, हम संविधान नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने ये बात की। लेकिन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को डेमोक्रेसी लाकर सबको बचा दिया। और इतना कहते हुए मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको एक ही मिनट में समझा के बैठूंगा, एक ही मिनट में सब। देखो, एक राहत इंदौरी का है, राहत इंदौरी, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम दिल लिख दो, जिसे भी चाहे वो हलाल कर दो। ये शब्दों के साथ मैं मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। आपने जो मेरे को समय दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा समय मेरे पार्टी के समय में मत काटो, यही विनती करता हूँ। मान्यवर, आपने एक न्यायालय के आदेश की चर्चा की थी झंडे संबंधित, उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखती है। देखिए क्या परफेक्ट टाइमिंग है। निर्मला जी ने 79 मिनट्स लिए, आपने भी 79 मिनट्स लिए।